साथ सबका विकास का नारा क्या राजधानी दिल्ली की सरहदों में ही दम तोड़ रहा है। एक महिला अपने पति की सालगिरह पर कुछ गरीब बच्चों को लेकर एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने पहुंचती है, लेकिन होटल वालों ने एंट्री देने से मना कर दिया। और अब दलील है कि महिला ने फ्री में खाना मांगा था, बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। ये है वो आदमी जो हमें खाने नहीं दे रहा है, बच्चों को खाने नहीं दे रहा है। दिस इज द मैन। इनसे पूछो प्रॉब्लम क्या है। हेलो भैया, आप रूल बना सकते हो क्या ऐसे कि मैं इसको आने नहीं दूंगा क्योंकि प्रॉब्लम क्या है इस आदमी से पूछो। ये जो मैनेजर है, प्रॉब्लम क्या है इसको, प्रॉब्लम क्या है इसको। बैठ जाओ ना, सुना छोड़ो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनसे पूछिए क्यों नहीं खा सकता। पैसे वाले थोड़ा पेमेंट करेंगे। पहला वाला वीडियो भी है मेरे पास, इसका पहला वीडियो भी है मेरे पास जहाँ इससे मुझे मना करा है। वो एफआईआर में मैं अटैच करूंगी। सोनाली इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। पूरा मामला क्या है, पहले आइए ये समझते हैं। नंबर दीजिए। देखिए सब बच्चे वेट कर रहे हैं और अभी तक कुछ। हाँ देखिए, ये है वो आदमी जो हमें खाने नहीं दे रहा है, बच्चों को खाने नहीं दे रहा है। दिस इज द मैन। यहाँ हंगामा बरपा है, शान में गुस्ताखी हो गई है। इस चमकते रेस्तरां में किसी ने गरीब बच्चों को खाना खिलाने की सोच दिखाई है, लेकिन रेस्तरां के मालिक को यह मंजूर नहीं है कि गरीब बच्चों के गंदे पांव उनके रेस्तरां में पड़े। देहरादून की सोनाली अपने पति के जन्मदिन पर गरीब बच्चों को खाना खिलाने आई थी। दोपहर 2 बजे शिवसागर रेस्तरां पहुंची, लेकिन रेस्तरां वालों ने खाना खिलाने से मना कर दिया। प्रॉब्लम क्या है। हेलो भैया, आप रूल बना सकते हो क्या ऐसे कि मैं इसको आने नहीं दूंगा क्योंकि प्रॉब्लम क्या है। बहस हुई और बहस के बाद पुलिस बुलाने की नौबत आ गई, लेकिन रेस्तरां ने राइट टू एडमिशन रिजर्व का हवाला देकर सबको बाहर कर दिया। पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई। जो यहाँ का मैनेजर है वो आके बोलने लगा ये बच्चों को हम यहाँ खाना नहीं दे सकते। मैंने क्यों नहीं दे सकते, तो कहने लगा इनके कपड़े गंदे हैं, इनकी शक्ल देखिए आप, हमारे पास राइट टू रिजर्वेशन है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है इनके कपड़ों में, देखिए गंदे कपड़े पहने हुए हैं, शक्ल देखिए इनकी। मैंने बोला ये तो कोई गलत वो नहीं है, मैं इनके साथ बैठी हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम सब साथ में खाएंगे इनके। कनॉट प्लेस में शिवसागर रेस्तरां से निकलकर सोनाली ने बगल वाले स्वर्ण भवन का रुख किया और गरीब बच्चों को खाना खिलाया, लेकिन बाद में शिवसागर रेस्तरां के बाहर धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते कई लोग सोनाली के पक्ष में आ गए। इस तरह से एक जो रेस्टोरेंट के लोग हैं वो जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, उसके बाद जब उन्होंने हमें पता चला कि उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट की, पुलिस लोगों को बुलाया तो पुलिस वालों ने भी नहीं सुना। तो एक दुख का विषय है, जिसके कारण हम भी इनकी सपोर्ट में यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये तो गलत है, निकाल दिया। जो वो महिला पैसे दे रही है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए। सबको राइट होना चाहिए अंदर जाने का। हंगामा बढ़ा तो रेस्तरां की मार्केटिंग हेड ने बयान दिया कि बच्चे शोर कर रहे थे, इसलिए उन्हें पैक्ड लंच ले जाने को कहा। तो हमने बोला था हमारे गेस्ट से, हमारे जो अंदर गेस्ट बैठे थे उनको प्रॉब्लम थी कि वो बच्चे बैठे हैं, हमने उन्हें ये ऑप्शन दिया था कि हम आपको पैक करके देते हैं, आप प्लीज़ इन्हें बाहर जाके सर्व कर लीजिए जैसे आपको करना है। वो फ्री फूड आके उसने मांगा था पहले और शी वाज वेरी वेरी एग्रेसिव। मैं आपको जो रिकॉर्डिंग दिया हूँ, सीसीटीवी फुटेजेस मैं आपको भी रिलीज कर सकता हूँ आफ्टर द ड्यू परमिशन। आप सीसीटीवी फुटेज देखिए और आपको खुद मालूम पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। दिल्ली के इस रेस्तरां विवाद से कई सवाल खड़े हुए। अधिकारों का सवाल तो बात खड़ा होता है, पहले मानवता का सवाल है कि गरीब बच्चों को पैसे देकर खाना खिलाना क्या कोई अपराध है? अनुज मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो सोनाली इस वक्त हमारे साथ हैं। कहानी आपने पूरी देखी अपनी स्क्रीन पर, क्या क्या हुआ। सीधे सोनाली से बातचीत करते हैं। देखिए हमने देखा क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे आप ये बताएं कि आपको जब उन लोगों ने ये बोला कि ये बच्चे अलाउड नहीं हैं, तो उसके बाद क्या आपने परस्यू करने की कोशिश की कि आपने क्यों ऐसा मना कर रहे हैं? आपने जानने की कोशिश की ये मना क्यों कर रहे हैं, इनकी वजह क्या है, तर्क क्या है? बिल्कुल, जब उन्होंने मना करा और 1-1.5 घंटा बैठे रहे, मना करा, उसके बाद सबसे बात करी मैंने।
ओनर से बात करी, ये जो सर आपको वाइट हेयर वाले ये ओनर है वहाँ के, मैनेजर से बात करी मैंने। जब इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी फिर मैंने पुलिस को कॉल किया, 100 को कॉल किया, 100 आई और 100 ने इनसे बात करने के बाद मुझे समझाया कि आप तो खाना खिलाने आई हैं और आपको ये नहीं खिलाने दे रहे तो क्या हो गया, आप कहीं और खिला लीजिए। तो मैं बाहर निकल गई, फिर मुझे लगा ये क्या हुआ, फिर मैं वापस आई, मैंने बोला नहीं आप इनको बोलिए हमें खिलाने के लिए। फिर उन्होंने एसी बंद कर दिया, पानी नहीं दे रहे, मुझे लगा ये मेरी वजह से ये बच्चे क्यों हताश हों। तो मैं बाहर निकल गई और मैंने श्रवणा रेस्टोरेंट में उन बच्चों को खिलाया। और खाने के बाद जब हम वापस आ रहे आप थे, बता रही हैं कि आप बाहर निकली, इस रेस्टोरेंट का नाम जरा जोर से एक बार बताइए। शिव सागर जनपथ, शिव सागर रेस्टोरेंट, थोड़ा इनका नाम भी थोड़ा सा लोगों को पता लगना चाहिए। शिव सागर रेस्टोरेंट, ये एकदम श्रवणा रेस्टोरेंट के साथ ही है। लेकिन जो और हम सरवना यहाँ- भवन है वहां पर उन बच्चों को खाना खिलाया। जी जी, और शिव सागर में हम इसलिए गए क्योंकि वो बच्चे छोले भटूरे खाना चाहते थे जो कि श्रवणा में शायद नहीं मिलता है। वो कह रहे वैसे मैं दीदी अपने कभी गए दर्शकों नहीं। को बता दूं कि जिस रेस्टोरेंट में आपने खाना खिलाया है, मैंने खुद वहां पर कई डिप्लोमेट्स को खाना खाते देखा है, कई सेलिब्रिटीज को खाना खाते हुए देखा है और उनको कोई शर्म नहीं है ये खिलाने में। हाँ जी, लेकिन ये शिव सागर रेस्टोरेंट को शर्म थी। जी जी। क्या बोल क्या रहे थे इनको, क्या मतलब क्यों नहीं खिलाते, क्या वजह? मैंने समझाया, मैंने बोला भाई साहब मैं आपको पैसे दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, आप हमें खाने दीजिए। आपके हस्बैंड भी थे साथ? मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। हाँ। तो उन्होंने भी समझाया, हम सबने समझाया। मैंने बोला पैसे दे रही हूँ तो क्या तकलीफ है। और मैं आपको बताऊं, साथ में जो टेबल में लोग थे एक दो ने और भी समझाया, कुछ लोगों ने नहीं कुछ भी रिएक्शन दिया विच वॉज सैड, बट कुछ लोगों ने जाके उन्होंने भी समझाया। देयर वॉज दिस लेडी, शी इज़ नाउ कनेक्टेड ऑन फेसबुक, उन्होंने भी उनको समझाया। और एक भाई साहब थे जो आपको वीडियो में दिखेंगे, उन्होंने भी समझाया कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो। जो कि इन्होंने ये आरोप लगाया कि लोगों को परेशानी थी, लोगों को कोई परेशानी नहीं थी। वो बच्चे इतने शांत बैठे थे, मेरा 9 साल का बेटा है वो, बल्कि मैं बोलूँगी कि वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा शांत थे। मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि एक पैसे वाले घर या एक जो घर में बच्चे को सब कुछ मिलता है उस घर से ये बच्चे जो स्ट्रीट किड्स हैं वो ज़्यादा शांत थे, जबकि उन्हें नहीं होना चाहिए इतना शांत, फिर भी वो बहुत शांत थे। और जब उन्होंने देखा कि वो खाना नहीं खाने दे रहे हैं, मैं उनसे बातें कर रही हूँ, तो बच्चे मुझे वो जो पंखा वो बेचते हैं उससे पंखा करने लगे कि दीदी कोई बात नहीं, हमारे साथ तो रोज़ ही होता है, छोड़ो हम वहाँ खा लेते हैं। फिर हमने दूसरे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया। और तब तक इन्होंने क्या किया, मेरे पास 8 बच्चे थे, उनमें से 2 की माँओं ने बुला लिया उन बच्चों को और पीटा भी, क्योंकि इन्होंने उनकी माँओं को धमकाया कि तुमने इस लेडी के साथ कैसे भेज दिया, तुम तो रोज़ आते हो। तो उन्होंने धमकाया, उन बच्चों ने ही मुझे बाद में बताया। तो जब मैं खाना खिला के उन बच्चों को, उन्होंने बोला चप्पल वगैरह दिलाओ, तो हम साथ में जा रहे थे दूसरे शोरूम की तरफ। तो मुझे ओनर के बेटे ने, उसके पीछे एक चुटिया थी, मुझे अभी तक पुलिस वालों ने उसका नाम नहीं बताया। मैं कह रही हूँ नाम तो बता दो, उससे बात कर रहे हो, पुलिस वालों ने मुझे उनका नाम तक नहीं बताया। हम रेस्टोरेंट का नाम एक बार फिर बताते हैं, शिव सागर रेस्टोरेंट के ओनर का बेटा जो चोटी रखता है। उसने मुझे रोका, बोला क्या बात हो गई। मैंने उससे पूछा सर आपने ये राइट टू इक्वालिटी का हनन हुआ है और आपने खाने नहीं दिया, देखिए वहाँ खा के आए हैं, गलत किया आपने, अच्छा नहीं किया। तो उसने मुझे डांटा सबसे पहले कि आप होती कौन है मुझे बताने वाली, मेरा मर्जी जिसको खिलाऊं ना खिलाऊं। मैंने बोला इस देश के नागरिक को कैसे मना करोगे, और पैसे दे रही थी मैं तुमको, कपड़े देख के कैसे मना कर रहे हो। अभी देखो एक अंग्रेज अगर आएगा, उसने छोटे कपड़े पहने हो, शॉर्ट्स की बात कर रही हूँ, बच्चे शॉर्ट्स पहन के आ रहे हैं, आपने कोई ऐसा तो रूल नहीं रखा है। व्हाट इज दिस राइट टू एंट्री, वो ये राइट क्या है। तो उसे बोला गेट आउट फ्रॉम हियर, इफ आई सी यू आई शूट यू, जैसे किसी कुत्ते को भगाते हैं उस तरह से कहा। हाँ, उसने हमें खदेड़ा एक कुत्ते को कहा कि आई विल शूट यू। जी बिल्कुल, इस तरह से उसने हमसे लेकिन एक बात बताइए, ये वो गुस्से में आ गया ना, ये तो सब आपने गुस्सा आ पुलिस को गया। बताया? मैंने ये सब पुलिस को बताया। पुलिस वालों ने इनफैक्ट क्या किया, उन्होंने बोला आप जाइए, हम संभाल लेंगे, ये लेडी को हम संभाल लेंगे। तो जब ये हुआ, जब उसने मुझे धमकाया रोक के, जब मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ उन बच्चों को लेके और उसने मुझे धमकाया, तब मैं उस रेस्टोरेंट के बाहर कोने में बैठ गई और मैंने बोला मैं उठूंगी नहीं जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे। पर वो माफ़ी मुझे नहीं मिली।